नेक्स्ट इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करा ही क्यों जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, जिसके अंदर ये बताया गया था देयर इज अ वन लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी स्टेटमेंट क्या थी? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। मास को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। मास बिफोर और आफ्टर रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को इक्वेशन क्यों बैलेंस करनी पड़ती है? बिकॉज वी जस्ट हैव टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो नाउ a chemical equation is said to be balanced when number of atoms of each element on the reactant side is equal to the number of atoms of corresponding elements on the product side। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस हम कब बोलेंगे? जब उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के जो रिएक्टेंट साइड पे हैं वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। So let us take one equation which shows that when iron reacts with chlorine gas, it forms iron chloride. So here, dear students, you have seen that कि basically इस equation में हमें क्या बताया हुआ है? इसमें हमें बताया है कि आप लोगों ने आयरन लिया, क्लोरीन गैस से इसको रिएक्ट करवाया और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। तो आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे? वी हैव अ वन मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज हिट एंड अ ट्रायल मेथड। तो हिट एंड अ ट्रायल मेथड को हम यूज करेंगे। इसमें देयर इज अ स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो। दिस ब्लू कलर 2, 3 एंड 2, दीज कोएफिशिएंट्स बेसिकली ये कब आते हैं? जब आप बैलेंस कर लोगे। तो मैंने इनको मैंने बैलेंस फॉर्म में लिखी है इक्वेशन। तो आप लोग अभी के लिए ये मान के चलेंगे कि 2, 3 एंड 2 इज नॉट इन दिस इक्वेशन। दिस यू हैव टू फाइंड इट कि क्या आएगा। तो अभी आप देखिए, अगर हम डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन में देखते हैं तो यहां पर अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन को ही नोट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन क्या स्टेट कर रही है कि आप लोगों ने रिएक्टेंट साइड पे यू हैव टेकन 2 एटम्स ऑफ आयरन and on the product side also you have two iron atoms, so it means reactant side पे भी 2 है, product side पे भी 2 है। क्लोरीन गैस को अगर हम चेक करें तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 6। प्रोडक्ट साइड पे अगर आप क्लोरीन को चेक करेंगे तो कितने एटम्स हैं? 6। इट मींस आयरन और क्लोरीन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे क्या है? बिल्कुल सेम है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ वी विल लर्न हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सो प्लीज नोट इट, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेंगे। तो इट इज इन अ नेक्स्ट टॉपिक। तो हम देखते हैं कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बिफोर मूविंग ऑन टू द next topic, so we have to just discuss some of the subjective questions. These questions are very very important from the board's point of view, so please note down these 5 questions, they are very important। तो हमें इनको डिस्कस करना है। Why rusting of iron is considered as a chemical change? Why rusting of iron is considered as a chemical change? Note down these 5 questions, they are very important from the board's point of view। Now next process is methods of balancing chemical equations। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंसिंग कैसे करनी है? बाय यूजिंग अ हिट एंड अ ट्रायल मेथड। तो यहाँ पे देयर इज अ वन क्वेश्चन गिवन इन अ बॉक्स, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। जस्ट टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो अभी आप लोग देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड हमें क्या स्टेट करता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, हिट एंड ट्रायल मेथड में आप लोगों को क्या करना होता है? सबसे पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम ऑन द 2 साइड्स ऑफ अ स्केलेटन इक्वेशन इज काउंटेड एंड टेबुलेटेड। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप लोगों को उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है
और कैलकुलेट करके एक टैबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में नोट करना है. Second point, the number of each type of atoms on the left side are made equal to the number of corresponding atoms on the right side. तो second point आपका ये state कर रहे हैं कि आप लोगों को दोनों नंबर ऑफ टाइप के एटम्स को लेफ्ट साइड पे भी और जो राइट साइड पे भी हैं उन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है बाय यूजिंग कोफिशिएंट्स, अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है. सो दिस इज द मेथड व्हिच स्टेट्स दैट you just have to first count down the number of atoms on the both side and you have to count it and you have to tabulate it. Second point, the number of each type of atoms on the left side are made equal to the number of corresponding atoms on the right side of equation by using coefficients. तो इसको हम आगे सीखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, मैं सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करने जा रहा हूँ. Test, you have to test whether the following is a balanced chemical equation. If not, balance it by hit and trial method. सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है. अगर बैलेंस्ड नहीं है तो हमें बैलेंस करना है. तो डियर स्टूडेंट, आपको इक्वेशन गिवन है. आयरन को जब आपने वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड आउट, एज वी नो दैट. तो हम कैसे करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप हमें क्या बताता है सॉल्यूशन में, we just have to count the number of atoms on the two sides of the expression. तो हमें दोनों साइड के एटम्स को काउंट करना है. तो हम लोगों ने जैसे ही हमने रिएक्टेंट साइड के एटम्स को काउंट किया, व्हाट वी हैव सीन, हमारे पास आयरन के एटम्स कितने हैं, 1. वी हैव 1 एटम ऑफ आयरन. एंड प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास आयरन कितनी है, 3, because Fe3, 3 is what, subscript. So subscript also states that how much iron atoms are in that molecule. Number of oxygen atoms in reactant side it's 1 and number of oxygen atom on the product side is 4. Number of hydrogen atom on the reactant side is 2 and number of hydrogen atom on the product side is also 2. So what does this states? This states that in this equation iron and oxygen is not balanced whereas hydrogen is balanced. But we need to balance all the atoms just to follow the law of conservation of mass. So we will say that it is a unbalanced chemical equation. तो ये एक unbalanced chemical equation है. It's required to balance that equation by the hit and trial method. Now see how to balance it. सबसे पहला काम हमारा क्या है, balancing of iron atoms. So dear students, as you have seen that in reactant side the number of iron atom is 1 and on the product side the number of iron atom is 3. तो हम लोग क्या करेंगे, जिस साइड पे आयरन कम है उस साइड पे हम आयरन को इक्वल करेंगे बाय पुट अ सुटेबल कोफिशिएंट. तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट क्या लगाएंगे, तो डियर स्टूडेंट वी विल पुट 3 इन द फ्रंट ऑफ आयरन. नाउ व्हाट डज इट स्टेट्स दैट, इट शोज दैट वी हैव 3 एटम्स ऑफ आयरन इन द रिएक्टेंट साइड. So there is 1 iron atom on the left side while there are 3 iron atom on the right side. So therefore a suitable coefficient of iron is 3. So after putting 3, now our iron is said to be balanced. So अभी हमारी और कौन सा रिएक्टेंट था जो बैलेंस नहीं था, that is oxygen. तो अभी हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. Dear student, on the reactant side हमारे पास there are number of oxygen is 1. On the product side there are 4 oxygens. So how to balance? We have to just put a coefficient where the oxygen is in less amount. So we will put 4 in the front of water. Now after putting 4, our oxygen is balanced. But please check once again whether the whole reaction is balanced or not. So while checking, हमें क्या पता लगा यहाँ से कि आयरन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुकी है, बट अब यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गई. कैसे? बिकॉज हाइड्रोजन के अब नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड पे है, दे आर 8, 2 into 4 8, बट जो प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन है इट्स 2. इट मींस हमारे अभी हाइड्रोजन क्या हो गई, अनबैलेंस्ड. सो वी फर्स्ट इट्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द हाइड्रोजन. So how to balance the hydrogen? We just have to put 4 in the front of hydrogen gas. So after putting 4, now our equation is said to be balanced. So we have to note down once again all the atoms on the reactant and product side. So number of iron atom on the reactant side is now 3. Number of iron atoms on the product side is again 3. Number of oxygen atom on the reactant side is 4. Number of oxygen atom on the product side is 4. Number of hydrogen atom on the reactant side is 8.
number of hydrogen atom on the product side is again 8. So we can say that number of both reactant side atoms on both reactant side as well as product side are equal. So our reaction is said to be balanced. So this is how we have to balance our chemical equation.